Hello everyone, welcome back to my channel Prawaha the Flow of Knowledge. A very good morning to all of you. I am your educator Kavita and today the topic we are going to study is estimation. So estimation जो है वो होता क्या है? Estimation जो टॉपिक है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी का ही एक पार्ट है. प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? So it is a part or branch of biology in which we study about different external parts of plant. So external parts like उसके जो है roots, stem, leaves, flowers, एक्सेट्रा जो उसकी स्ट्रक्चर्स जो होती है प्लांट की, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को जो हम स्टडी करते हैं उसको प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो इसी प्लांट मॉर्फोलॉजी की स्टडी के अंदर जो हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, फ्लावर्स की स्टडी में ही इन फ्लावर्स की एक पर्टिकुलर स्टडी जो होती है उसी के अंदर हमें एक टॉपिक देखने को मिलता है एस्टिवेशन. सो फ्लावर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर. फ्लावर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनके प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर जो हम एस्टिवेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है मेनली सेपल्स एंड पेटल्स. So what are sepals and petals? Sepals and petals होते क्या हैं? तो sepals जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं. एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होती है. ये दूर से देखने पे ऐसा ही, जिसको मतलब जिसने स्टडी नहीं की है वो ये कह सकता है कि भाई ये भी एक लीफ होगी, बट नहीं. ये जो होते हैं एक स्मॉल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर्स के जो कलरफुल पार्ट होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. एंड इसका जो काम होता है वो फ्लावर को उसके इनफ्लोरेसेंस के टाइम या उसका बड स्ट्रक्चर जब उसकी प्रेजेंट रहती है उस टाइम उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो सेपल्स के द्वारा किया जाता है. एंड पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स आप सभी को मोस्टली लोगों को पता होता है, जिसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ. फ्लावर्स जिसकी वजह से जाने जाते हैं, उनकी कलर की वजह से, उनकी फ्रेगनेंस की वजह से. सो वो जो कलर एंड फ्रेगनेंस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेटल्स, जो कि डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट होता है. सो सेपल जो होता है वो पेटल्स को उनकी बड स्टेज के अंदर, जो फ्लावर के अंदर बड स्टेज उसका होता है उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. एंड पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल और फ्रेगनेंस क्रिएट करने वाला पार्ट होता है जो कि पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट्स हो गए, बीज, हनी बीज टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है पेटल. सो अब हमने इनकी स्टडी क्यों की कि सेपल्स एंड पेटल्स क्या होते हैं, वो इसलिए कि जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं एस्टिवेशन, उसके अंदर सेपल्स एंड पेटल्स का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है. तो आते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर कि एस्टिवेशन होता क्या है. सो एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स. सो एस्टिवेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. It is the arrangement of sepals and petals in respect to other floral पार्ट्स. सो इस तरीके से हम एस्टिवेशन को डिफाइन कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई है हमारे एस्टिवेशन की कि डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स के रिस्पेक्ट में जो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं वो किस टाइप में अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को उन्होंने नाम दिया है एस्टिवेशन. तो जो एस्टिवेशन है, बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो बहुत डिफरेंट टाइप के
अरेंजमेंट्स जो होते हैं सेपल्स एंड पेटल्स के वो देखे जाते हैं और उसी डिफरेंट अरेंजमेंट के बेसिस पे एस्टिवेशन को जो है मेनली 5 टाइप्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सो टाइप ऑफ एस्टिवेशन 5 टाइप्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट जिसमें सबसे पहले हमारा आता है वेलवेट एस्टिवेशन। सो वेलवेट एस्टिवेशन में होता क्या है? सो वेलवेट एस्टिवेशन में होता है कि जो सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते हैं। इट मीन्स अल्टरनेट सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं एक अल्टरनेट वे में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। हमें देखने पर ऐसा लगता है कि वो ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो होता है सेपल्स एंड पेटल्स का वो हमें देखने को मिलता है वेलवेट एस्टिवेशन में, जहाँ पर जो मार्जिन्स होते हैं जो हमारे पेटल्स एंड सेपल्स के वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते हैं। और वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर जो एग्जाम्पल्स या फिर कौन कौन से फ्लावर्स या प्लांट्स वेलवेट एस्टिवेशन में इंक्लूड किए जाते हैं उसको याद करने का भी एक स्पेसिफिक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर कौन कौन से जो फ्लावर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। सो ट्रिक जो है हमारी वो है कल सलोनी ने वेलवेट ब्रेसलेट लिया। ओके, सो ये हमारी ट्रिक है कल सलोनी ने वेलवेट ब्रेसलेट लिया। सो कल से कैलोट्रोपिस, सलोनी से सोलिनेसी, वेलवेट से वेलवेट एस्टिवेशन एंड ब्रेसलेट से ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ये जो फैमिलीज हैं ये बिलोंग करती हैं हमारे वेलवेट एस्टिवेशन से। इनके फ्लावर्स के अंदर ये वेलवेट एस्टिवेशन जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड जो हमारा आता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड ये नाम से ही यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे जो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे इसके अंदर मार्जिन्स ओवरलैप नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है मार्जिन्स ओवरलैप करेंगे, मार्जिन्स ओवरलैप। जो पेटल्स एंड सेपल्स हैं उनके मार्जिन्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे एक का मार्जिन ऊपर है, एक का नीचे है, एक का ऊपर है, एक का नीचे है, इसका ऊपर है, इसका नीचे है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो इस पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है वो होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सो ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर भी याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो है चाइनीज लेडी के माल कॉटन में ट्विस्ट है। सो
ये ट्रिक है जिसके थ्रू हम इजीली याद कर पाएंगे कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज है जो बिलोंग करती हैं। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। चाइनीज लेडी के माल कॉटन में ट्विस्ट है। तो चाइनीज से यहाँ पे हम चाइना रोज इसको याद रखेंगे। लेडी से हम लेडी फिंगर को याद रखेंगे, जिसको ओपरा भी कहा जाता है। ओपरा। माल से मालवेसी फैमिली। कॉटन से गोसाइटियम, जो हमारा कॉटन होता है वो भी इसी में आता है। एंड ट्विस्ट से ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सो ये हमारी एक ट्रिक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर कौन कौन से जो फैमिलीज होती हैं या जो फ्लावर्स होते हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। उसके अंदर हमारे चाइनीज रोज, लेडी फिंगर, मालवेसी फैमिली, गोसाइटियम, जो कॉटन जो होता है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन से बिलोंग करता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड एस्टिवेशन आता है वो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंदर जो एक पैटर्न होता है वो डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है, अनडिफाइंड पैटर्न होता है। अनडिफाइंड पैटर्न होता है, या नॉन स्पेसिफिक भी से हम बोल सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वे में इसका अरेंजमेंट नहीं होता है। सो ये नॉन स्पेसिफिक मैनर के अंदर पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, वन बोथ मार्जिन इन एंड वन बोथ मार्जिन आउट। ये पेटल वन, ये पेटल्स हैं कि वन पेटल जो होता है उसके दोनों मार्जिन्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, और एक जो पेटल होता है उसके दोनों मार्जिन जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। और बाकी जो पेटल्स होते हैं वो एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर, इस टाइप से अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन कौन से पेटल का अरेंजमेंट जो होता है, एक का दोनों तरफ अंदर मिलेगा या एक का दोनों तरफ बाहर मिलेगा, वो जो पेटल होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसलिए इसको जो है अनस्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो कहा गया है। इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो हम याद करेंगे अंबर का कैश वुल। अंबर का कैश वुल। सो अंबर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इम्ब्रिकेट को। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। कैश से कैशिया एंड गुलमोहर सीजर पिनोइडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये जो है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन से बिलोंग करते हैं। वो प्लांट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। फोर्थ हमारा जो एस्टिवेशन है वो है क्विंचेशियल एस्टिवेशन। सो एक क्विंचेशियल जो एस्टिवेशन है इसके अंदर फिक्स्ड पैटर्न देखा जाता है। फिक्स्ड पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर टू पेटल बोथ मार्जिन इन and two petals both margin out.
सो इसके अंदर जो होता है दो पेटल्स के दोनों मार्जिन इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, दो पेटल्स जो होती हैं उनके दोनों मार्जिन आउटसाइड रिप्रेजेंट होते हैं, और एक जो होता है वो इन एंड आउट, एक मार्जिन अंदर एंड एक मार्जिन जो होता है उसका बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इस वे में, अंदर की तरफ है, ये जो अरेंजमेंट होता है वो क्विंटेशियल एस्टिवेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्विंटेशियल एस्टिवेशन के अंदर कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिसके अंदर है स्टार गौरव राणा ने क्यों मारा। स्टार गौरव राणा ने क्यों मारा, इस ट्रिक से हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। स्टार से स्टार फ्रूट, गौरव से गुआवा, राणा से रेननकुलेसी फैमिली जो है वो भी क्विंटेशियल से बिलोंग करती है, रेननकुलेसी, एंड क्यू से क्विंटेशियल एंड एंड से आता है मुरेया। ये जो प्लांट्स हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे क्विंटेशियल एस्टिवेशन से। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट एस्टिवेशन आता है वो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होता है वो पेपिलिनियोसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर पी बीन्स वगैरह आते हैं। इसका भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर जो इसका अरेंजमेंट होता है वो पोस्टीरियर पेटल होती है एंड ये लेटरल पेटल होती है, एंड ये जो होती है एंटीरियर पेटल। इनको कुछ स्पेसिफिक नाम भी दिए गए हैं, इसको वैक्सिलम, स्टैंडर्ड, इसको किंग अलॉय, सॉरी विंग अलॉय, विंग अलॉय, और इसको जो है कील या फिर करीना। ये स्पेसिफिक कुछ इसके स्ट्रक्चर को नाम दिए गए हैं। सो ये है हमारा टॉपिक एस्टिवेशन, जो कि फ्लावर मॉर्फोलॉजी जो होती है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट होती है। उसके अंदर सेपल्स एंड पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एस्टिवेशन के अंदर आता है, उसकी आज हमने स्टडी करी। सो हमने देखा कि एस्टिवेशन प्लांट मॉर्फोलॉजी के किस पार्ट से जो है वो रिलेटेड है, क्या उसकी डेफिनेशन है, सेपल्स एंड पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है अदर फ्लोरल पार्ट्स के रिस्पेक्ट में, उसी को एस्टिवेशन कहा गया है। एंड मोस्टली जो टाइप ऑफ एस्टिवेशन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, सो 5 टाइप ऑफ एस्टिवेशन, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंटेशियल एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है वो हमने आज के वीडियो में देखे हैं। और कौन से एस्टिवेशन के अंदर कौन कौन से फैमिलीज प्लांट की या फिर फ्लावर्स जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी हमने ट्रिक्स जो है वो लर्न की है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड मेरी वजह से आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा इजी हुआ हो, देन प्लीज़ like, share and subscribe, and thank you so much for watching my videos. Thank you.